आखिर टाइटैनिक जहाज को क्यों बाहर नहीं निकाला जाता है? दोस्तों, टाइटैनिक जहाज एक ऐसा जहाज पहले के टाइम में इसको सबसे बड़ा जहाज माना जाता था। इसको 3000 वर्कर्स की एक टीम ने मिलकर बनाया था। समुद्र में चाहे कितना भी बड़े तूफान आए, इसको झेलने का इस जहाज की क्षमता था। टाइटैनिक एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जो व्हाइट स्टार लाइन द्वारा संचालित था। इसका पहली सफर 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ और इंग्लैंड न्यूयॉर्क शहर से अमेरिका की ओर चली। 15 अप्रैल 2012 की रात में टाइटैनिक यात्रा करने के दौरान अपनी पहली यात्रा के दौरान एक हिमखंड से टकराकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गई थी। इसमें से करीब 2224 यात्रियों और चालक टीम में से 1500 से अधिक की मृत्यु हो गई। यह एक बेहद खतरनाक घटना थी। यह धीरे धीरे 2 टुकड़े में डिवाइड होकर समुद्र के नीचे डूबने लगी, जो समुद्र से 3 किलोमीटर के नीचे गहराई पे पहुंच गई। लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि आखिर क्यों नहीं अभी तक निकाला जाता है टाइटैनिक जहाज। दरअसल टाइटैनिक को 1985 के दौरान खोजा गया था और इसको बाहर निकालने की कोशिश जारी रही थी। लेकिन यह जहाज जहाँ पे डूबा है वो बेहद खतरनाक जगह है और बहुत अंधेरा जगह है। इसमें तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहता है। आखिर इतना गहराई में एक इंसान कैसे रह सकता है? इसके अंदर जाना और सुरक्षित से अंदर से बाहर आना नामुमकिन हो सकता है। टाइटैनिक जहाज को बहुत बार निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक कोई भी इसमें कामयाबी नहीं हो पाई, क्योंकि वो बहुत भारी थी और समुद्र के 3 किलोमीटर के नीचे थी। मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक जहाज। जिस दिन टाइटैनिक का पहला सफर था वो पूरी तैयारी से आगे बढ़ रहा था। उस दिन सब कुछ ठीक था। आसमान में भी कोई तूफान का नज़ारा नहीं था। जहाज उस टाइम की सबसे महंगा, सबसे लग्जरी जहाज था, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े अमीर लोग बैठकर पहला सफर का आनंद ले रहे थे। लेकिन यह पहली सफर में सब कुछ खत्म हो जाएगा, यह कौन जानता। अगर टाइटैनिक जहाज सही सलामत होती तो दुनिया में एक और नई नज़ारा देखने को मिलती। टाइटैनिक जहाज 260 मीटर लंबी थी और 50 मीटर से ज़्यादा ऊंची होने के बावजूद यह एक बर्फ की पहाड़ में टकराकर समुद्र में डूब गई। उस टाइम में इसको बनाने के लिए कॉस्ट आई थी $7.5 मिलियन। इसकी डेकोरेशन एक स्टार होटल की जैसा था। स्टेन ग्लास की खिड़कियाँ, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड टैक्स एयर एक्सक्यू, एक हीटेस्ट स्विमिंग पूल, टोनकेस बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट और एक लाइब्रेरी था। इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर भी व्यवहार की गई थी, जो कि अगर कोई भी हमला हो जाए, कि कोई तूफान आ जाए, इसको कुछ नहीं कर सकता। इसको ऐसा किया गया था जो कभी डूब नहीं सकता, लेकिन यह फेल हो गई। 15 अप्रैल 2012 को आधी रात में जब इसको पहली आइस वार्निंग आई थी, इसको सारे टीम ने सुनकर चक गए थे। जिस लाइन पर यह अमेरिका की ओर बढ़ रही थी वो लाइन में बहुत सारे बर्फ के पहाड़ थे। जहाज की स्पीड बहुत तेजी से थी। प्रति हर में 40 किलोमीटर की रफ्तार से जहाज चल रही थी, लेकिन आइस वार्निंग सुनने के बावजूद भी इसको अवॉइड करके आगे बढ़ रही थी जहाज। 14 अप्रैल को 7 बार आइस वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करती थी। यह एक बर्फ की पहाड़ में टकराकर धीरे धीरे समुद्र के नीचे डूबने लगी। यह बर्फ का पहाड़ एक फुटबॉल मैदान के बराबर था, इसलिए टाइटैनिक खंड बिखंड हो गया। इसमें ज्यादातर लाइफ बोट भी नहीं थे। सारे लोग को बचाना नामुमकिन होने लगा। जितना भी लाइफ बोट था उसमें कुछ लोग आ गए और बाकी सारे लोग जहाज में रह गए। एक ना डूबने वाली जहाज सिर्फ 3 घंटे में डूब गई। इसके आसपास भी कोई जहाज नहीं थे।